कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम एकेडमी मोहम्मद फरहान कुरैशी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक न्यू पॉडकास्ट की हाइलाइट्स जो कि रिकॉर्ड की गई है 7 जुलाई 2024 को संडे के दिन। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है हमारे बहुत ही प्यारे तलहा भाई ने, जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े चैनल यूट्यूब में उनका बहुत बड़ा चैनल है TCM के नाम से। बहुत जल्द उनके चैनल पे ये पॉडकास्ट अपलोड हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं उसकी चंद हाइलाइट्स, चंद बिहाइंड द सीन। ये चैनल जिसका नाम है जहलम एकेडमी मोहम्मद फरहान कुरैशी। एकेडमी की जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे वो लाइव स्टोरीज का सेशन है, संडे हाइलाइट्स, पब्लिक सर्वेस, पॉडकास्ट की हाइलाइट, सारी इसी चैनल पे अपलोड होंगी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आइए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। काफ़ी सवाल थे, आप ज़रा काफ़ी एक तो रेगुलर यूट्यूब पे तो बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपको भी और आपकी पूरी टीम को हमारी एकेडमी में वेलकम है। इस तरह जब करके गए, उसके बाद सैकड़ों नहीं सरकार, हजारों देवबंदी जो उनके फिरके से ताल्लुक रखते हैं, लाइव स्टोरीज में आके बता चुके हैं कि हम तो जानते ही नहीं थे इंजीनियर साहब को। जब इन्होंने वीडियो अपलोड किया, हमने कहा कि ये कौन बंदा है जिसके लिए ये बंदा जेल में पहुंचा है। उनको कौन है कि आए जरा मीनार पाकिस्तान में बगैर सिक्योरिटी के आके बताएं, वो भी नहीं आ सकते। उन पे एक दफा मर्डर अटेम्प्ट हुई थी 1995 में, उसके बाद से वो घर से नहीं निकले। जो उनको सिक्योरिटी सिंध गवर्नमेंट ने दी हुई है उस जमाने की, 1999 में मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी हुई है, 5 नमाजें पढ़ी थी। नमाज पढ़ने के दौरान जब वो जमात कराते थे ना, अब तो जमात करवाए हुए भी उनको कम से कम 15-20 साल हो चुके हैं। तो एक क्लाशनकोफ उठाया हुआ बंदा इधर खड़ा होता था, एक इधर। मैंने एग्जैक्टली उनके पीछे नमाज पढ़ी है। वो नमाज क्या होगी कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं और इधर भी एक बंदा आपकी तरफ यूं तान के खड़ा हुआ है और इधर, कोई तरीका नहीं। जी, मैं भी दहशत, देखे ना दहशतगर्दी क्या है। आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि TTP जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है, या एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में, मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कैंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बच्चे रहे हैं, मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है जो इन्होंने सियासत में लुच तला है। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे।
मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं। लेकिन ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान। बैरिस्टर गौर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आदिल राजा जो कुछ कर रहा है ये गलत है। ये मैंने उसको कहा था, गन पॉइंट पे खिलवाया। यही बातें हम भी पहले कर रहे थे। आदिल राजा ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इस एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, जो खुद गन पॉइंट पे मीडिया पे लॉन्च हुआ था खान को बुत बनाने के लिए, और वो फिर फौज के खिलाफ होकर खान के साथ हो गया, जो खुद एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा, उनकी तनख्वाहों पे पलने वाला। मेरी तो नौकरी एस्टैब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है, मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा, मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया जी, ये डिफरेंटली बता रहा है कि इसके ऊपर हमें कोई इस एतबार से पाबंद नहीं किया गया। ये इस्लाम की खूबसूरती है, इज्तिहाद। जो वाज़ेह लाइनें हैं वो खींच दी गई हैं, वो उसूल बता दिया गया, वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम। मुसलमानों के आपस के मामलात मशवरे से तय पाएंगे, और वो मशवरे से क्या तय पाएंगे कि हलाल के दायरे के अंदर। यानी डेमोक्रेसी में ये नहीं हो सकता कि अगर अक्सरियत ये वोटिंग कर दे कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है तो वो हो जाएगी। नहीं, जहां इस्लाम की हदें टूटेंगी वहां फिर आप डेमोक्रेसी नहीं देखेंगे, वहां पे वो प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे जो कुरान और सुन्नत में है। लेकिन ऐसा माशरा आपको क्या लगता है कि हम कहां फिट ज्यादा बैठ? देखें, ये अगर आप टॉपिक डिस्कस करेंगे पूरा 1 घंटे का अलग सा टॉपिक है। मैं नटशल में से कवर इससे मुखालफत करनी है, कर लो। लोगों ने बैत की, एक्सेप्ट किया, कुछ अरसे बाद उन्हीं में से लोग निकले और जंग जबर करवा दी। हजरत अली को मजबूरन जाना पड़ा, ठीक है, मदीना शरीफ छोड़ दी। तो लेकिन हजरत अली की खिलाफत तीनों खुलफा में मोस्ट डेमोक्रेटिक तरीके से जो मुनक्कद हुई है खिलाफत, वो हजरत अली की खिलाफत। हम उसे इल्मी ग्राउंड के ऊपर काउंटर करेंगे, हम काउंटर नैरेटिव लॉन्च करेंगे, और मैंने किया। और मैंने चैलेंज दिया है कि नबी इस्लाम ने सिर्फ एक ही शादी की है, हजरत खदीजा की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की। कबायली सिस्टम में उस वक्त दीन की तबलीग की खातिर आपने उस एज में जाके बकिया की शादियां की हैं जिसमें इंसान अपनी एज को कंक्लूड कर रहा होता है 50+। जब आपको अरब की खूबसूरत तरीन औरतें ऑफर की जाती थी, वो आपने नहीं ली। आपने अपने से उम्र में बड़ी औरत के साथ अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट 25 साल गुजार दिए, और जिस साल वो फौत हुई वो आमुल हुज़्न है। 2 हम हुजूर को पहुंचे, सैयदा खदीजा का और हजरत अबू तालिब का। औरतों के हुकूक मैं यकीन से कहता हूं, मैं अपनी बीवी से कहता हूं, मैं ये कैमरे पे भी आपकी बात करता हूं, मैं उसे कहता हूं कि मैं तो जेलस होता हूं कि तुम्हारे हुकूक इस्लाम में मुझसे ज्यादा है, इसलिए कि मैंने इस्लाम पढ़ा हुआ है। मैं उसे कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हारी बीवी होता और तुम मेरे हस्बैंड, तो मैं आसानी से जन्नत कमा सकता। मैं तो उसको बुज़दार प्लस समझता। अभी तक इन्होंने नहीं सीखा। बुज़दार की जगह अगर चौधरी परवेज इलाही पंजाब का वजीर आला होता ना, नून लीग दोबारा इलेक्शन नहीं जी सकती है उसकी, ठीक है, अगर इनको पता होता कि हमने पंजाब के साथ क्या करना है। ओला बात। अब आ जाए आप इस तरफ, जो आपने बात की मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, मैं समझता हूँ ये समझदार लोग हैं। इन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, अपने घरों में देखे हैं, और तकलीफें काटी हैं इन्होंने। इनको चाहिए कि ये वो कुछ ना करें जो कुछ इनके साथ इनके मुखालफिन ने किया था। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।